हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई होप अच्छे होंगे सब। टुडे टॉपिक इज इनवर्स फंक्शंस ऑफ डिफरेंशिएशन। आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इनवर्स फंक्शंस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का हमने बहुत देखा। आज हम देखेंगे इनवर्स फंक्शंस को, अच्छे से देखेंगे, डिटेलिंग करेंगे इस पे। इनवर्स फंक्शंस, क्यों इनवर्स फंक्शंस लिया जाता है और इनवर्स फंक्शंस कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करता है और कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, और इनवर्स फंक्शंस का अर्थ क्या होता है ग्राफिकली, मतलब रिप्रेजेंटेशन इसको कैसे करते हैं, क्या सब फंक्शंस का इनवर्स फंक्शन होता है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आज मैं आपको इसके ऊपर काफी विस्तार से लेके जाऊंगा और कुछ प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा इस फंक्शंस का ग्राफिकली इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करता है और किसका नहीं करता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनवर्स फंक्शंस को हम एंटी फंक्शंस भी कह सकते हैं। इनवर्स फंक्शंस को, इनवर्स फंक्शंस को और एक नाम से जाना जाता है एंटी फंक्शंस। क्या नाम से जाना जाता है? एंटी फंक्शंस। एंटी फंक्शंस क्या होता है सर? तो एंटी फंक्शन ये फंक्शंस है कि लेट्स सपोज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमने लिया, तो f उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू एक्स। करेक्ट है जी हाँ। तो ऐसा फंक्शंस जिसका रिवर्स फंक्शंस हो, a functions having a reverse another functions, तो f इनवर्स ऑफ y को हमने क्या नाम दे दिया? g ऑफ y इक्वल टू x। A function is having a reverse function, और एक ऐसा फंक्शन जिसका रिवर्स पॉसिबल हो, एक ऐसा फंक्शन जिसका रिवर्स पॉसिबल हो, तो उसे क्या कहते हैं? इनवर्स फंक्शंस कहते हैं। और इनवर्स फंक्शंस को एंटी फंक्शंस भी कहते हैं। इनवर्स फंक्शंस को और एक नाम से जाना जाता है एंटी फंक्शंस। ठीक है, फर्स्ट में इनवर्स के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ, अभी डिफरेंशिएशन इसका नहीं लेके चल रहा हूँ आपको। पहले इनवर्स फंक्शंस को अच्छे से समझ लेते हैं कि क्यों हम इनवर्स फंक्शंस लेते हैं और ये कैसा दिखता है और कौन से फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट करता है और किसका नहीं करता है। तीन चार बातें हैं जिसे जानना बहुत जरूरी है इनवर्स फंक्शंस को स्टार्ट करने से पहले। किसी भी डिफरेंशियल या इंटीग्रेटिंग में आपको इनवर्स आता ही आता है, आपको इनवर्स करना रहेगा। तो आपको पता रहना चाहिए इनवर्स फंक्शंस का बैकग्राउंड क्या है। इसे सर्वप्रथम किसने लॉन्च किया था? तो फंक्शंस को जो है वो लॉन्च किया था लेबनिज सर ने। ठीक है, और लेबनिज सर के बाद काफी सारे साइंटिस्ट आए थे, यूलर आया, लाग्रांजेस आया, उन्होंने काफी इसके ऊपर रिसर्च किया, लेकिन फर्स्ट जो है फंक्शंस और इनवर्स फंक्शंस लेबनिज सर ने ही इन्वेंट किया था। और उसके पहले भी न्यूटन सर थे, बट 1665 और 1666 तक में उन्होंने कैलकुलस पूरा निर्माण कर दिया था, कैलकुलस का रिसर्च कर दिया था 1665 से 1666 में। फिर इसका वही जो मैं आपको बताया, डिटेलिंग नहीं हो पाया, उतना उतना पब्लिसिटी नहीं हो पाया उस पर, उसमें काफ़ी एरर थी। तो ये सारे चीज़ों को शॉर्टली करने के लिए, आंसर्स लाने के लिए, ठीक है, इतना करेक्ट नहीं रहेगा तो भी चलेगा। तो लैंग्वेज सर ने क्या किया, उसका पब्लिसिटी किया अच्छा, और फंक्शन से इनवर्स फंक्शन, उसके ग्राफ सारी चीज़ें वो समझाया। तो इनवर्स फंक्शंस को क्या कहते हैं? एंटी फंक्शंस कहते हैं, और फंक्शंस रिवर्स ऑफ अनदर फंक्शन। फर्स्ट पॉइंट, फंक्शंस हैविंग reverse of another function, a function having reverse of another function, first point. And second point is
इस है कि इस ऑल फंक्शंस आर हैविंग नहीं लिखते हैं, आर एग्जिस्टिंग इनवर्स इनवर्स। क्या सारे फंक्शंस इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं? क्या हर फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट होता है? तो इसका आंसर आएगा नो। कि सारे फंक्शंस का इनवर्स तो पहली बात तो आप जान लीजिए कि नहीं होता। क्या बोल रहे हो सर? y इक्वल टू हम लेते हैं sin x, कभी कभी जरूरत पड़े तो sin इनवर्स ले लेते हैं इक्वल टू y, और भी बहुत सारी चीजें का हम इनवर्स ले लेते फटाफट। तो ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि sin x को हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया। आप अगर sin x का ग्राफ देखोगे तो साइनसोइडल वेव काफी मालूम पड़ेगा आपको। ये जो फंक्शंस है वो क्या है, इनवर्स इसका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर आप sin x का ग्राफ जब देखोगे ऐसा कुछ दिखाई देगा लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो इसका इनवर्स कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। y इक्वल टू sin x, हम sin इनवर्स ऑफ y इक्वल टू x ले लेते हैं। वो क्यों लेते हैं? क्योंकि हमने क्या कर दिया, इसको टुकड़ों में विभाजित कर दिया है, पार्ट्स बना दिए, तब जाके इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब ये कैसे होते हैं तो मैं आपको लेके चलता हूं फंक्शंस चैप्टर के ऊपर। फंक्शन चैप्टर में हमने देखा कि 1-to-1 फंक्शंस देखा, मैनी टू वन देखा, ऑन टू फंक्शंस देखा, इनटू फंक्शंस भी देखा 11th स्टैंडर्ड में। तो इनवर्स सिर्फ एग्जिस्ट होता है 1-to-1 फंक्शंस और ऑन टू फंक्शंस पे। ओनली existing functions are 1-to-1 or on-to functions। तो इनवर्स सिर्फ एग्जिस्ट होता है 1-to-1 फंक्शंस पे और on-to फंक्शंस पे। एकदम ध्यान से सुनना मेरी बातों को। 1-to-1 फंक्शंस को और एक नाम से जाना जाता है इंजेक्टिव फंक्शंस। 1-to-1 फंक्शंस को और एक नाम से जाना जाता है इंजेक्टिव फंक्शंस। मेरे साथ रिपीट करोगे आप, इंजेक्टिव फंक्शंस। और ऑन टू फंक्शंस को और एक नाम से जाना जाता है सर्जेक्टिव। ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शंस और सर्जेक्टिव फंक्शंस दोनों को मिला दो तो बन जाएगा बाइजेक्टिव फंक्शंस। जी हाँ, तो इंजेक्टिव फंक्शंस क्या रहता है और सर्जेक्टिव फंक्शंस क्या रहता है, तो सुनिए। इंजेक्टिव फंक्शंस मतलब 1-to-1 फंक्शन ऐसा फंक्शंस है जो एलिमेंट ए की जितने भी वैल्यू, सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स है, सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स है वो पजेस करते हैं वन एंड ओनली वन सेट बी के एलिमेंट्स को। जैसे आपने एलिमेंट सेट ए बनाया, सेट बी बनाया, यहाँ पे 1 2 3 बनाया, यहाँ पे ए बी सी है। तो ए 1 का ए के साथ रिलेशन, 2 का बी के साथ, और ये 3 का आंसर सी आएगा। तो 1-to-1 एग्जिस्ट हो गया, ओनली 1 एंड 1 वैल्यू आता है सेट बी में। सेट ए के जो वैल्यू है उसका जो आंसर है वो सेट बी का ए को सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करता है, तो इसको 1-to-1 फंक्शंस कहते हैं। ऑन टू फंक्शंस भी वही है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। कोडोमेन रेंज किसके इक्वल है, कोडोमेन के इक्वल है, किसमें, ऑन टू फंक्शंस। ठीक है, रेंज जब कोडोमेन के बराबर आ जाए, रेंज जब कोडोमेन के बराबर आ जाए तो इसे क्या कहेंगे, सर्जेक्टिव फंक्शन या फिर ऑन टू फंक्शन। अब जब रेंज लेस देन हो कोडोमेन के तो इसे क्या कहेंगे, इनटू फंक्शंस। इतनी बातें क्लियर है?
रेंज व्हेन रेंज इज लेस देन कोडोमेन, तो इनटू फंक्शंस ये कभी ग्रेटर हो ही नहीं सकता, इतना तो आपको पता है, फंक्शंस है ही नहीं फिर तो। और रेंज जब इक्वल टू कोडोमेन है तो सर्जेक्टिव फंक्शंस इंजेक्टिव फंक्शंस में एक का रिलेशन एक के ही साथ होएगा। तो ये अगर जब चीजें हैं ओनली एग्जिस्टिंग फंक्शंस आर हैविंग वन टू वन और ऑन टू फंक्शंस, जब फंक्शंस वन टू वन पजेस करें और ऑन टू फंक्शंस पजेस करें तो ही उसका इनवर्स पॉसिबल है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ? जब वन टू वन और ऑन टू पजेस करेगा फंक्शंस तो ही उसका इनवर्स पॉसिबल है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा व्हाई। ठीक है, और एक पॉइंट रह गया, व्हाई वी टेक इनवर्स फंक्शन। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई वी टेक या फिर कैलकुलेट इनवर्स फंक्शन। व्हाई वी कैलकुलेट इनवर्स फंक्शन, हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? ऐसा क्या जरूरत आ पड़ता है कि हमें कैलकुलेट करना पड़ता है इनवर्स फंक्शंस? इसका आंसर है बिकॉज वी फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स और वाई। हमें वेरिएबल्स के वैल्यू निकालने होते हैं, जैसे कि अगर मैंने बोला साइन x इज इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ 1। साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या क्या देगा? एक तो देगा पाई बाय 2 और पाई बाय 2 और 4n+1 पाई बाय 2। तो साइन इनवर्स ऑफ 1 कब कब आएगा? पाई बाय 2 पे आएगा, पाई बाय 2 पे आएगा और 4n+1 पाई बाय 2 पे आएगा। ठीक है, तो हमें x का यहाँ पे x आया तो x का वैल्यू या तो y आया तो y की वैल्यू निकालने पड़ते हैं, इसलिए इनवर्स फंक्शंस लिया जाता है। We are calculating inverse function because we want to find value of x और y, वेरिएबल्स के वैल्यू निकालने के लिए इनवर्स फंक्शंस को लाना पड़ता है। तो इनवर्स फंक्शंस का सब फंक्शंस का आ जाता है क्या सर? नहीं, वो किसका सिर्फ होता है वन टू वन फंक्शंस और ऑन टू फंक्शंस रहेंगे तो ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। और मेरे साथ वन टू वन फंक्शंस को और एक नाम से जाना जाता है इंजेक्टिव फंक्शंस, ऑन टू फंक्शंस को और एक नाम से जाना जाता है सर्जेक्टिव फंक्शन। ये रिपीट करते रहिएगा, हमें ये भूलना नहीं है, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें। इनवर्स फंक्शंस को और एक नाम से जाना जाता है एंटी फंक्शंस। ठीक है, ये रिवर्स होता है उस फंक्शंस का, मेन फंक्शन से क्या होता है? रिवर्स होता है। थर्ड पॉइंट्स हो गया, और फोर्थ पॉइंट से इसका क्या लिखा हमने? व्हाई वी टेक इनवर्स फंक्शंस टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स और वाई। हमें एक्स और वाई वैल्यू निकालने के लिए इनवर्स फंक्शंस को लिया जाता है या फिर इनवर्स फंक्शंस लिया जाता है। Fourth point is how to identify one-to-one functions, or on-to functions। इस क्वेश्चंस को और एक तरीके से पूछा जा सकता है, हाउ टू आइडेंटिफाई इनवर्स इज पॉसिबल और नॉट। हाउ टू आइडेंटिफाई फंक्शंस इनवर्स इज पॉसिबल और नॉट। हाउ टू आइडेंटिफाई functions are having inverse। हाउ टू आइडेंटिफाई फंक्शंस आर हैविंग इनवर्स, क्योंकि कैसे पता चले सर कि इस फंक्शंस का इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं है। या फिर हाउ टू आइडेंटिफाई वन टू वन फंक्शंस, या तो वन टू वन फंक्शंस आइडेंटिफाई करने आ गया तो पता चल जाएगा कि इनवर्स फंक्शन इसका मतलब कि है, मतलब एक ही बातें हैं, वन टू वन फंक्शंस पे ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इतना आप क्लियर रखिए।
वन टू वन फंक्शंस पे ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो या तो वन टू वन फंक्शंस से आपको पता चल जाए, कैसे पता चले वन टू वन फंक्शंस है कि नहीं, या तो आपको पता चल जाएगी कैसे पता चले इन्वर्स फंक्शंस होएगा कि नहीं होगा। अगर वन टू वन फंक्शन होगा तो जाहिर सी बात है इन्वर्स फंक्शंस होगा ही, बात पकड़ में आ रही है। अगर वन टू वन फंक्शंस हुआ तो जाहिर सी बात है कि उसका इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही। यहाँ पे देखा हमने, ठीक है, यहाँ पे देखा अगर वन टू वन फंक्शन है तो जाहिर सी बात है इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो कैसे पता करें ये वन टू वन फंक्शन है कि नहीं है? हाउ टू आइडेंटिफाई द फंक्शंस आर हैविंग वन टू वन और नॉट। तो आंसर है इसका हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग मेथड। कौन सा? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग मेथड। कि आपको किसी भी ग्राफ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। आपको किसी भी ग्राफ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। अगर आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन किसी भी ग्राफ पे ड्रॉ कर दिया, अगर वन पॉइंट पे कट कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, फिर से आई एम रिपीटिंग, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने पे अगर ग्राफ वन पॉइंट पे कट करता है तो वन टू वन फंक्शंस है, मतलब कि उसका इन्वर्स पॉसिबल है। अगेन आई एम रिपीटिंग, किसी भी ग्राफ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने पे अगर एक पॉइंट पे कट करता है तो उसका वन टू वन फंक्शंस एग्जिस्ट करेगा या फिर उसका इन्वर्स फंक्शंस एग्जिस्ट करेगा। सर कैसे नहीं समझ में आ रहा है, ज़रा आप बताइए, विस्तार से बताइए वापस से। ठीक है, देखो लेट्स सपोज आई एम ड्रॉ एक्स क्यूब का ग्राफ ड्रॉ किया मैंने। अब मुझे पता लगाना है कि इसका इन्वर्स पॉसिबल है कि नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ, यहाँ भी कहीं भी कर, ठीक है, लेकिन ग्राफ पे ही करना। तो सब पे आपको एक चीज़ पता चल रहा है कि एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है ग्राफ को, हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ वन एंड ओनली वन पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग मेथड से क्या मालूम पड़ रहा है कि जब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग मेथड ये बोलता है कि किसी भी ग्राफ पे लाइन ड्रॉ करने पे अगर वो एक पॉइंट पे कट करता हो तो वो फंक्शंस क्या है, वन टू वन फंक्शंस है, उसका इन्वर्स फंक्शंस पॉसिबल है। तो वन टू वन फंक्शन है तभी तो इन्वर्स फंक्शन पॉसिबल है, ठीक है। इन्वर्स फंक्शंस क्या है? इन्वर्स फंक्शन इज नथिंग, कुछ और नहीं है। इन्वर्स फंक्शंस ये मिरर इमेज है, फंक्शंस का क्या है, रिफ्लेक्शन है। इन्वर्स फंक्शंस इज रिफ्लेक्शन ऑफ या फिर मिरर इमेज ऑफ द मेन फंक्शंस। ये भी मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप इतना नोट करिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग मेथड क्या है। और एक ग्राफ मैं आपको बता रहा हूँ जिसका पॉसिबल नहीं है, तो इसका इन्वर्स फंक्शन पॉसिबल है। यहाँ पे लिखना है इन्वर्स इस पजेस, मतलब पॉसिबल करेगा। और एक ग्राफ बनाता हूँ x² = 4by का, ये वाली ग्राफ तो आपको पता है, पैराबोला। तो जब मैंने इस पे ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टल लाइन तो क्या देखा, 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं। सर यहाँ पे ड्रॉ करेगा तो कहीं भी नहीं कट करेगा, तो ऐसा नहीं कि ग्राफ जहाँ बना है वहाँ से दूसरे जगह आप ड्रॉ कर रहे हो, ऐसा तो यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे ग्राफ बना नहीं है वहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं भी करो, यहाँ पे कहीं भी करो तो वो 2 पॉइंट पे ही कट करेगा। तो यहाँ से मालूम पड़ता है कि इसका इन्वर्स पजेस नहीं करेगा। ऐसा क्यों सर, क्यों इसका इन्वर्स क्यों नहीं पजेस करेगा? तो ये इसके बाद वाले क्वेश्चंस में आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है कि 1 पॉइंट पे जो कट करता है इसका मतलब क्या होता है और उसी का इन्वर्स पजेस करता है, और जो 2 पॉइंट्स पे कट करता है उसका इन्वर्स पजेस नहीं करता। तो इसका इन्वर्स नहीं, तो इसका इन्वर्स बनाना पड़ेगा हमें, इसको तोड़ के इसका इन्वर्स बनाना पड़ेगा, वो भी मैं बताऊंगा आपको। पहले इतना आप नोट करिए, हाउ टू आइडेंटिफाई वन टू वन फंक्शंस और ऑन टू फंक्शंस।
कैसे आइडेंटिफाई करें? तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग मेथड, व्हाट्स है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग मेथड? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग मेथड क्या बोलता है? इफ when we draw horizontal line on the graph and it cuts one point, क्या लिखना आप? and it cuts only one point on the graph, it means कि inverse function is possessed और one to one functions is possessed, या फिर one to one functions of this graph, या फिर लिख देना डायरेक्टली इनवर्स फंक्शन इज possessed। तो एग्जांपल्स के तौर पे एक ये बनाना। इसका इक्वेशंस क्या है? एक्स क्यूब वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज क्या है? वाई ओनली वन टू वन फंक्शंस और वन टू फंक्शंस आर possess इनवर्स। क्यों इनवर्स सिर्फ वन टू वन फंक्शंस को ही possess करता है? सोचने वाली बात है। बाकी सारे फंक्शंस को क्यों इनवर्स नहीं सूट करता? सिर्फ वन टू वन फंक्शंस में क्या ऐसी खासियत है जो वन टू वन फंक्शंस को ही वन टू वन फंक्शंस को ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है? ऐसी कौन सी बात है इनवर्स में कि सिर्फ इसको ही एग्जिस्ट करता है? और इस क्वेश्चंस को और एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ, कि व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनवर्स फंक्शंस इन ग्राफ, या फिर व्हाट इज इसका दूसरा अल्टरनेट क्वेश्चंस का फॉर्म है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनवर्स फंक्शंस इन ग्राफ। मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है इनवर्स फंक्शंस का, ये आपको पता चल गया तो आपको पता चल जाएगा कि वन टू वन फंक्शंस पे ही क्यों एग्जिस्ट करता है। इतनी सी बात है। देखिए आंसर है कि जो इनवर्स फंक्शन है वो और कुछ नहीं है, जैसे कि मैंने बोला ये क्या है? मिरर इमेज है फंक्शन का। तो मिरर इमेज कहाँ पे मिरर इमेज बनता है, कैसे बनता है? तो मिरर इमेज ऑफ functions, mirror image of function, mirror image of line x इक्वल टू वाई पे, ये रिफ्लेक्शन है। ये फंक्शंस का क्या है? रिफ्लेक्शन। और एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ फंक्शन ऑन लाइन x इक्वल टू वाई पे। तो ये क्या है सर? इनवर्स फंक्शंस और कुछ नहीं है बाबू। इनवर्स फंक्शंस क्या है? इज जस्ट ए रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन जो है वो एलिमेंट्स ए के जो सेट है, इसके जो एलिमेंट्स है, इसका रिलेशन एक के साथ रहेगा तो ही बराबर इसका रिफ्लेक्शन आ पाएगा। ठीक है, इसका एक के साथ रिलेशन रहेगा तो ही रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट कर पाएगा, फिर इसका एक के साथ रिलेशन रहेगा तो ही रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट कर। मतलब सेट ए और सेट बी के ओनली वन वैल्यू एसोसिएटेड टू अनदर वैल्यू ऑफ अनदर सेट ऑफ बी वैल्यू, तो ही इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब इसका मिरर इमेज बनेगा। इतना बात क्लियर है। जब तक सेट ए और सेट बी के एक एक वैल्यू ओनली वन वैल्यू एग्जिस्ट ना करे तब तक इसका मिरर इमेज ड्रॉ ही नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से ये फंक्शंस इनवर्स नहीं कहलाएगा। तो इसको हम ग्राफिकल वे से समझते हैं, इसका ग्राफिकल मीनिंग देखते हैं इनवर्स फंक्शंस का। ध्यान से देखिएगा, ये y एक्सिस, x एक्सिस, मेरे को रिफ्लेक्शन भी बनाना है तो x एक्सिस थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। ना चलेगा, ये x एक्सिस है आपका और ये y डैश, x डैश, ये y, ये ओरिजिन आप, और y इक्वल टू एक्स या x इक्वल टू वाई की लाइन कहाँ बनेगी? तो सर ये पास होगी ओरिजिन से कट 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 कटाकट टन टन। ठीक है,
तो रिफ्लेक्शन हमें इसी पे मिलना है, ये यहाँ पे आपको मिरर रखना है। क्या बात कर रहे हो सर, मिरर रखना है? हाँ मिरर रखना है आपको। तो सपोज आपका ये ग्राफ है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये ग्राफ है आपका। इसको मैं थोड़ा और डार्क कर दूं। ये आपका ग्राफ है, मतलब ये आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और एक समवेयर पॉइंट्स यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक पॉइंट ले लिया ए, एक पॉइंट ले लिया ए जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स नॉट वाई नॉट, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स नॉट वाई नॉट। और यहाँ पे इसके ऊपर से हमने क्या पास कर दिया, टेंजेंट, ठीक है, जिसका इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस लाइन का इक्वेशन, किसी भी लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m इज अ स्लोप। अरे हाँ या ना, वेयर m इज अ स्लोप हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। m इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। सर ये थीटा कहाँ है, दिखाइए जरा। तो ये देखो यहाँ है थीटा, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे कट करता तो थीटा कहाँ आता, तो ये ड्रॉ करते, ये वाला रहता थीटा, इसको थीटा 1 दे देते। तो ये नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो इसे क्या कर देना है, 180 में से थीटा 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो जो भी आएगा वो नेगेटिव में आएगा आंसर। तो नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका स्लोप क्या है, इस तरफ से है, और पॉजिटिव आया तो इस तरफ से, ठीक है, और कुछ है नहीं। या तो आप ये ले लीजिए तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये फोकस करना है, ये ग्राफ है, इस ग्राफ पे मैंने पॉइंट ए लिया जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स नॉट वाई नॉट, इस पे टेंजेंट पास हो रही है, उसका लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ये जो ग्राफ का फंक्शन है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स है। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान ध्यान पूरा ध्यान मेरे पास रहना चाहिए, आपका बोर्ड पे आपका ध्यान रहना चाहिए, मेरे पास आओ। देखो मैंने रिफ्लेक्शन वाला पार्ट, पॉलिशिंग पार्ट, ठीक है, ठीक x इक्वल टू वाई पे रखा। आपको ऐसा ऐसा नहीं रखना है, ऐसा रख दिया सर कहाँ आ रहा है रिफ्लेक्शन, ऐसा नहीं, आपको ऐसे ही रखना है। देखना है यहाँ से, तो देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, ये वाला ग्राफ कैसे दिख रहा है, उस तरफ दिख रहा है, तो बस वही है उसका इन्वर्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए ऐसा दिख रहा है, इसको हिडन लाइन से बना देते हैं, ये है इसका इन्वर्स। ये इसको इन्वर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो f इस साइड ले लो, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x, अंडरस्टूड और नॉट, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। ये पॉइंट a है तो इसको यहाँ पे a डैश ले लेते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट x नॉट y नॉट, ये लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, यहाँ पे भी एक टेंजेंट आ जाएगा। अब इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा सर, जरा बताइए। तो इस लाइन का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x इक्वल टू एम वाई में लेना है, तो प्लस सी इस साइड ले लो, तो हो जाएगा माइनस सी, तो क्या हो जाएगा y माइनस सी इक्वल टू एम एक्स। तो x हमें पता करना है, m को उस साइड भेज दो, क्या हो जाएगा y अपॉन एम माइनस सी अपॉन एम। तो x इक्वल टू 1 अपॉन एम इंटू वाई माइनस सी अपॉन एम। तो यहाँ पे इसका स्लोप है 1 अपॉन एम, और यहाँ पे इसका स्लोप है m। तो एफ ऑफ, ये स्लोप किसका है, एफ ऑफ एक्स का है, और ये स्लोप किसका है, एफ इनवर्स ऑफ वाई का है। एम आई करेक्ट, सही बोल रहा हूँ क्या, सही है क्या? देखिए c उस साइड गया, माइनस सी, y प्लस में, तो ये प्लस में ही रखा मैंने, पॉजिटिव में ही रखा है, ठीक है। अब m नीचे डिवाइड हो जाएगा तो इसको भी मिलेगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है भैया, c उस साइड गया, आ जाओ भाई, माइनस सी हो गया, ये एम एक्स हो गया, और यहाँ से x को अकेला रखना है, तो m क्या मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 1 अपॉन एम इंटू वाई माइनस सी अपॉन एम। यही इक्वेशन मिलेगा रिफ्लेक्शन के टेंजेंट के स्लोप का। क्या है टेंजेंट का स्लोप क्या है, 1 अपॉन एम है, क्या है 1 अपॉन एम। जो इसका स्लोप रहेगा उसका रेसिप्रोकेट हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है आपको, जो इसका स्लोप रहेगा उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा।
बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? फिर बताऊँ मैं आपको, समझ गया रहेगा। x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/m इंटू वाई माइनस सी बाय एम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को। एकदम क्लियर हो गया? अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या क्या हमने पढ़ाया। देखो इनवर्स फंक्शंस क्या है, तो इनवर्स फंक्शंस क्या है, ये रिफ्लेक्शन है x इक्वल टू वाई पे। ये ही इस टॉपिक का पूरा बेस है, फाउंडेशन यही है। अगर ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। फिर से मैं आगे रिपीट कर रहा हूँ, क्या है रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट मिरर इमेज ऑफ द फंक्शंस, करेक्ट। ये क्या है, किसी भी फंक्शंस का रिफ्लेक्शन है, क्या कहाँ पे, x इक्वल टू वाई वाली लाइन पे, ग्राफ पे। तो जो फंक्शंस 1 to 1 नहीं होती, जैसे कि स्टार्टिंग में जब लेक्चर के स्टार्ट किया था मैंने, तो मैं आपको साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बताया था, लेफ्ट साइड से भी ऐसा कुछ बताया था। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग मेथड, मेरा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें मैंने अगर यहाँ पे बनाता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग मेथड, तब तो ये 1 to 1 फंक्शन है ही नहीं, ये तो 1 to 1 फंक्शन करता ही नहीं है, तो ये इन्वर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो y इक्वल टू साइन एक्स का इन्वर्स कभी आएगा ही नहीं। तो सर हम इतना सारा इन्वर्स फंक्शंस पे कैलकुलेशन करते हैं, तो क्यों करते हैं, हम लोग अनाड़ी है क्या? जी नहीं। तो इसका इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा मैनी टू वन का। ये जो ग्राफ है वो किसका है, मैनी टू वन का ग्राफ है। तो इसे हम 1 to 1 में बनाएंगे। जब इन्वर्स फंक्शंस 1 to 1 नहीं होता, जब किसी फंक्शंस का 1 to 1 पजेस नहीं करता ये ग्राफिकल टेस्टिंग मेथड से, तो हम उसका 1 to 1 बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, तो इस ग्राफ को पूरा ना लेके हमने क्या कर दिया, इसको टुकड़ों में विभाजित कर दिया, इतना पार्ट ले लिया। साइन एक्स का हमने सिर्फ ये वाला पार्ट ले लिया। अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, कहीं से भी कर दो, यहाँ से करना, यहाँ से करो, तो वो एक ही पॉइंट पे कट करेगा। अब एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका अर्थ है कि इसमें इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो इन्वर्स जो फंक्शन एग्जिस्ट करता है वो सिर्फ इतने से पार्ट का एग्जिस्ट करता है। समझ में आया? हाँ, तो इन्वर्स फंक्शंस नहीं रहता है तो इन्वर्स फंक्शन बनाना पड़ता है। कैसे बनाना पड़ता है, ब्रेक करके उसको 1 to 1 में क्रिएट करना पड़ता है, फिर जाके इसका इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है और हम उससे सॉल्व करते हैं जो भी है प्रॉब्लम्स को। इतना आपको क्लियर है? ठीक है, एक बार आप अच्छे से देखिए, ये सब फालतू चीज़ें हैं। मेन आपको यही समझना है। यहाँ पे हमने क्या रखा, मिरर रखा, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे पड़ा, तो ये फंक्शन मेन है, इसका रिफ्लेक्शन ये है, तो ये एफ इनवर्स है, इस फंक्शंस का इनवर्स ये है।